Good morning students. We are starting exercise 9.3 binomial distribution. So definition देख लेते हैं एक बार. The binomial distribution B with parameter n comma p describes the behavior of binomial variate x if following conditions apply. First condition है the number of trials is fixed. That means we know कि हमें कितनी बार ट्रायल करना है. हमने कहा अ कॉइन इज टॉस 5 टाइम्स, इसका मतलब n का वैल्यू 5. अ कॉइन इज टॉस 20 टाइम्स, इसका मतलब कॉइन हमने टॉस n का वैल्यू 20. सेकंड है ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट. तो जो प्रोबेबिलिटी होगी ट्रायल में, प्रोबेबिलिटी जो होगी दैट विल नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स प्रीवियस आउटकम. थर्ड दे रखा है ईच ट्रायल रिप्रेजेंट, दैट मीन्स जो भी मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट मीन्स p इज कांस्टेंट. थर्ड इज ईच ट्रायल रिप्रेजेंट वन ऑफ टू आउटकम्स आइदर सक्सेस और फेलियर. अब ये सक्सेस और फेलियर क्या है, दैट मीन्स इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. अब जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉसिंग अ फेयर कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ हेड. तो यहाँ पे जो सक्सेस हुई इट इज इफ द हेड कम्स, right? So success will be defined, and if it is a tail then it is a failure. Fourth point is the probability of success p is same in each trial because each trial is independent. तो probability of success p की होगी वो हमेशा क्या होगी, constant होगी, same रहेगी. और probability of variate x, binomial variate x इज इक्वल टू आर. दैट मीन्स अगर x का वैल्यू, x एज्यूम करता है वैल्यू r, तो उसका वैल्यू होता है एन सी आर पी टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r, वेयर r इज इक्वल टू, इट कैन बी एनी वैल्यू फ्रॉम 0 1 टू अप टू n. तो एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉसिंग अ फेयर कॉइन 20 टाइम्स एंड रिकॉर्डिंग द नंबर ऑफ हेड्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें द वैल्यू ऑफ n इज 20, द वैल्यू ऑफ p इज if a head occurs, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज 1/2. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/2, फेलियर का प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड p प्लस q इज इक्वल टू 1. विद दिस नॉलेज वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3 ऑफ ML Agarwal Applied Mathematics. So question number 1 says a coin is tossed 5 times. Find the probability of getting at least 4 heads and at most 4 heads. तो यहाँ पे हमने एक कॉइन को टॉस किया 5 टाइम्स, दैट मीन्स हमें n इज इक्वल टू 5 तो मिल गया. फिर ये फर्स्ट केस में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए एटलीस्ट 4 हेड्स. हमारे पास कम से कम 4 हेड आने चाहिए. इसका मीनिंग या तो 4 हेड आ जाए या 5 हेड आ सकते हैं एट मोस्ट, बिकॉज हमने कॉइन को कितना टाइम टॉस किया है 5 टाइम्स. तो हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 4 एंड x इक्वल्स 5. तो हमने इसे डिनोट कर रखा है r से, तो r का वैल्यू या तो 4 हो या 5 हो, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p4, हमें पता है pr इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर r q टू द पावर n माइनस r. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 5c4 p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 1. अच्छा, यहाँ पे जो ये दोनों पावर आ रही हैं, इन दोनों पावर का सम क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू n. तो ये गलती ना हो कभी. प्लस 5c5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 0, तो 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5. तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को. सो कैलकुलेट करते हैं इसको. 5c4 इज 5c1 और उसका वैल्यू तो 5 हो गया. अच्छा, p भी हाफ है, q भी हाफ है, तो हाफ का पावर 4 प्लस 1, हाफ के पावर 4 इंटू हाफ, दैट इज हाफ का पावर 5. सिमिलरली 5c5 is 1 and p to the power 5 into q to the power 0 becomes half to the power 5. इन दोनों में से हमने कुछ कॉमन ले लिया, अगर कॉमन आता है तो 1/2 to the power 5 इधर आ गया, 1/2 to the power 5 इधर आ गया, और 5 plus 1 that will be giving 6. तो 6/2 to the power 5 gives 6/32 and the result is 3/16. सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. वो कहता है एटमोस्ट 4 हेड. एटमोस्ट 4 हेड का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हेड आने चाहिए. इसका मतलब अगर हम 1 में से, क्योंकि वो बोल रहा है एटलीस्ट 4 हेड्स, तो इसका मतलब हम वो वाले केसेस माइनस कर रहे हैं इसमें कि हमारे पास 4 हेड्स नहीं आ रहे हैं. तो वो तो एक ही केस है ना, दैट इज़ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या कितना था हमारे पास,
प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी 5 हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन में, दैट इज 5c5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 0, और इसका वैल्यू आ रहा था 1/32, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट बिकम्स 31/32, दिस इज द आंसर। अच्छा, अगर हम ये कहें कि r इज लेस देन इक्वल टू 4, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज इक्वल टू 0 ऐड करें, 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, 3 ऐड करें, 4 ऐड करें, उससे बेटर है कि हमने जो नहीं आएगा हमने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। दिस फिनिशेस क्वेश्चन नंबर 1। रीडिंग क्वेश्चन नंबर 2, अ फेयर कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे n मिल गया, हमने n यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, हेड्स आएगा फेयर कॉइन में, तो डेफिनेटली p की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे 2 केसेस हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो n इज इक्वल टू 6, p का वैल्यू हाफ, q का वैल्यू भी हाफ, बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1। अब वो कहता है एग्जैक्टली 4 हेड, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 4, दैट इज इक्वल टू NCR p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r। तो 6c4 इंटू हाफ टू द पावर 4 इंटू हाफ स्क्वायर, 6c4 का वैल्यू हमें निकालना आता है, 6c4 इज 6c2 एंड इट्स वैल्यू विल बी 6 इंटू 5/2 इंटू 1, तो ये तो आ गया 15 आ गया न्यूमरेटर में, और नीचे 2 टू द पावर 6 इट मेक्स 64। तो ये तो रिजल्ट आ गया फर्स्ट वाला P4 निकालने के लिए। सेकंड वो बोलता है एटलीस्ट 4 हेड्स, कम से कम 4 हेड्स चाहिए। तो कम से कम 4 हेड का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर वो जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, इट टेक्स द वैल्यू 4, इट टेक्स द वैल्यू 5 एंड इट टेक्स द वैल्यू 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स 4 निकाल लिया, दैट इज 6c4, अभी हम पहले ऊपर निकाल चुके हैं, द सेम केस, प्लस p5 दैट मीन्स 6c5 इंटू हाफ टू द पावर 5 इंटू हाफ टू द पावर 1, प्लस p6 इज 6 इंटू हाफ टू द पावर 6। इन तीनों वैल्यूज को हमने ऐड किया और हमारा रिजल्ट आ गया 22/64। इसे 2 से हमने डिवाइड कर दिया, इट बिकम्स 11/32। तो दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिंगल टॉस ऑफ 4 फेयर कॉइन्स, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी if x assumes a value 3, if x assumes a value less than 2, if x assumes a value less than or equal to 2, and if x lies between 1 and 3. So यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि n का वैल्यू तो 4 है, तो n का वैल्यू तो 4 आ गया, और हेड्स और टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स 3, तो ठीक है, P3 कितना आ जाएगा, PR दैट इज NCR p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n माइनस r। तो 4c3 का वैल्यू 4 और p का वैल्यू हाफ और q का वैल्यू भी हाफ, तो हाफ की पावर 4, तो 4 इंटू 1/16 दैट गिव्स मी 1/4। तो ये तो रिजल्ट आ गया फर्स्ट वाला। सेकेंड ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल 0, r इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा है, दोनों को ऐड करना है। तो r या x इट मीन द सेम थिंग ओवर हेयर। तो 4c0 p0 q4 प्लस 4c1 p1 q3। तो हमें वैल्यू निकालना आता है 4c0 तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 1, p टू द पावर 0 इंटू q टू द पावर 4, q टू द पावर 4 मीन्स 1/2 टू द पावर 4, प्लस 4c1 मीन्स 4 इंटू p1 इंटू q दैट इज 1/2 टू द पावर 4। दोनों को हमने ऐड किया, इट बिकम्स 5/16। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। कमिंग टू पार्ट 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल्स 2। तो हमने तीनों केसेस ऐड कर लिए, हम p0 प्लस p1 यहाँ पे निकाल चुके हैं सेकंड में, तो हमने यहीं से पुट कर लिया इस वैल्यूज़ को डायरेक्टली। अब हमें सिर्फ p2 निकालना है, तो p2 विल बी 4c2 p स्क्वायर q स्क्वायर। 4c2 विल गिव अस 4c2 का वैल्यू आएगा 4 इंटू 3/2 इंटू 1 दैट इज 6 और इंटू 1/16, तो 6/16। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 11/16 आंसर आ गया, दैट इज आंसर टू पार्ट 3। एंड कमिंग टू पार्ट 4, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स ही वांट्स अस कि हमारा जो x है उसका वैल्यू क्या आ जाए, x का वैल्यू 2 आ जाए, x का वैल्यू 3 आ जाए। तो x का वैल्यू 2 हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, वो हमने अभी पुट कर दिया,
डायरेक्टली पुट कर सकते हैं हम उसको, और प्रोबेबिलिटी हमने 3 का भी निकाल लेंगे। 3 का क्या आएगा 4c3 इंटू पी टू द पावर 3 इंटू क्यू टू द पावर 1, तो ये वैल्यू आ गया 4/2 टू द पावर 4। हमने दोनों को ऐड कर लिया तो इट बिकम्स 10/16। इसे हमने कैंसिल कर दिया 2 से तो 5/8। दिस इज द रिजल्ट। हर किसी क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज एन, व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू। इतना आइडेंटिफाई कर लिया तो दैट मीन्स एवरीथिंग इज वेरी इजी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये देख लेते हैं। 10 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो हमें एन का वैल्यू तो यहाँ से मिल गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड्स, तो हेड्स आने को हम बोल रहे हैं सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना होगा 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू 1/2। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम है। अब वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 8 हेड्स, चाहे 8 हेड आ जाए, आइदर वी आर हैविंग 9 हेड्स और आइदर वी आर हैविंग 10 हेड्स, तो हमें तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, वी नो द फॉर्मूला, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स r, या प्रोबेबिलिटी एट r, स्मॉल r लिख लेते हैं वैल्यू बिकॉज इट विल बी ओके। इट इज इक्वल टू एन सी आर p टू द पावर r एंड q टू द पावर n माइनस r। यही फॉर्मूला हमें बार बार यूज़ करना है। तो P8 इज इक्वल टू 10c8 इंटू पी टू द पावर 8 q स्क्वायर प्लस 10c9 p टू द पावर 9 q1 प्लस 10c10 p टू द पावर 10 q0। सो ये जो होगा p इंटू क्यू, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा तीनों केसेस में, दैट मीन्स 1/2 टू द पावर 10। चेंज क्या होगा 10c8, 10c9 एंड 10c10। 10c10 is equal to 1. What is 10c9? Again it is equal to 10c1 and 10c1 is 10. And what is 10c8? 10c8 is equal to 10c2. And what is 10c2? 10 into 9 upon 2 into 1 and that gives me 45. तो ये हमने जब ऐड किया इसको, so answer comes to 1/2 to the power 10 तो कॉमन रहा and we are getting 56 in the numerator. So we have cancelled it by 8 and we have got the result as 7/128. यही हमारा आंसर है, probability of getting at least 8 head. Question number 5 says 4 cards are drawn one by one with replacement from the well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that at least 3 cards are diamond. At least 3 cards are diamond. तो हमने यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई किया, 4 cards are drawn one by one, so n is equal to 4. दूसरा हमने देखा कि हमें क्या चाहिए, डायमंड। इफ़ वी ड्रॉ डायमंड इट इज अ सक्सेस। तो डायमंड कितने होते हैं हमारे पास, दे आर 13 एंड 13 आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी डायमंड आने की 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ डायमंड दैट इज इक्वल टू 3/4 बिकॉज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो एक प्रोबेबिलिटी p है तो q कितना हो जाएगा 1 माइनस p। तो p भी आ गया, q भी आइडेंटिफाई कर लिया, n भी कर लिया। अब तो बस सिंपल केस रह गया, वो कहता है एटलीस्ट 3 कार्ड्स, दैट मीन्स कम से कम 3 कार्ड डायमंड के आए, राइट। और हमने 4 कार्ड्स ड्रॉ किए, तो 4 कार्ड्स में से क्या आ सकता है, या तो 3 कार्ड डायमंड आए या 4 कार्ड डायमंड्स आ जाए। तो 3 कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 4 इज 4c3 p टू द पावर 3 q टू द पावर 1 प्लस 4c4 p टू द पावर 4 इंटू q टू द पावर 0। इसे हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, इट इज़ 13/256। अगेन फॉर्मूला क्या लगाया है हमने, that we know probability of r is equal to NCR p to the power r and q to the power n minus r, and it solves the question. Coming to question number 6, a coin is tossed 4 times. If x is the number of heads observed, find the probability distribution. तो दोबारा से हमसे probability distribution पूछ रहा है, यहाँ पे स्पेल मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर इट। probability distribution तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि n का वैल्यू तो 4 है, और 4 में हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इट विल बी सेम सक्सेस। सक्सेस इज हेड अकर्स, सो p इज हाफ, सिमिलरली q इज हाफ। तो इन द केस ऑफ tossing a coin 4 times, how many heads can be there? Either there can be no head, either there can be 1 head, either there can be 2 heads or 3 heads or 4 heads. So probability of no head, that is again 4c0 p0 q4. ऐसा क्यों आएगा, because we are using which formula, we are using the formula that is pr is equal to ncr
p to the power r and q to the power n minus r. बिकॉज ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसे यूज़ करके. तो 4c0 p0 q4 that is equal to 1 by 16. Similarly 4c1 p1 q3 that is equal to 1 by 4. p की पावर और q की पावर जो आ रही है उनका जो सम होगा that will be equal to n. अगर x का वैल्यू 2 है, अगर दो हेड आएंगे तो 4c2 p to the power 2 and q to the power 2 it gives us 3 by 8. 4c3 p3 q to the power 1. If the number of heads is 3, so it becomes 1 by 4. And if we are having 4 coins and if we are having heads 4 times, तो उसका probability कितना होगा 4c4 p to the power 4 into q to the power 0 and that gives us 1 upon 16. तो हमें यहाँ पे probability distribution बनाना था. So we have made the probability distribution and according to what? Because according to this formula that is given to us. क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया चीज़ों को और हमें मालूम चल गया कि हमारा probability हेड्स आने का चेंज होगा नहीं और हमें पता है कितनी बार टॉस करना है, 4 टाइम्स टॉस करना है. तो वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. तो अगर हमने डाई को टॉस किया 2 टाइम्स और वो कहता है कि सक्सेस इज डिफाइंड एज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो नंबर ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हुआ? या तो नंबर 5 आ जाए या नंबर आ जाए 6. सो आइदर 5 कैन बी देयर और 6 कैन बी देयर. आउट ऑफ द टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6. सो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी, बिकॉज ये सक्सेस है तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स इट इज 2 आउट ऑफ 6 दैट इज इक्वल टू 1 by 3. तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया p को 1 by 3. तो q कितना हो जाएगा? 2 by 3 एंड 2 टॉसेस ऑफ अ डाई दैट मीन्स n इक्वल टू 2. हमने तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली जो हमें चाहिए फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नाउ वी कैन मेक द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हो सकता है एक भी नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए क्योंकि हमने 2 टॉसेस किए हैं. हो सकता है एक नंबर ग्रेटर देन 4 आए और हो सकता है कि 2 नंबर ग्रेटर देन 4 आए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो कोई भी नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा. तो यहाँ पे हो गया 2c0 इंटू q टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4 by 9. अगर एक हमारे पास आया दैट मीन्स अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो 2c1 इंटू p इंटू q, p टू द पावर 1 इंटू q टू द पावर 1 और ये आ गया 4 by 9. और फिर आया अगर दोनों नंबर ग्रेटर देन 2 है दैट मीन्स 5 और 6 आ गया हमारा रिजल्ट. दैट मीन्स इट इज 2c2 इंटू p का पावर 2. सो द रिजल्ट इज 1 by 9. तो हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली. वी हैव फाउंड आउट द प्रोबेबिलिटी एंड वी हैव प्लेस देम ओवर हेयर. हमने इन प्रोबेबिलिटीज को निकाल के यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसने हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर दिया. क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था यहाँ पे ऑफ द नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. हमारा n कितना आ गया? n तो 3 आ गया. 3 थ्रोज कह रहा है वो. अच्छा डबलेट्स कितने आएंगे? आइदर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6. अब पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस हमने थ्रो किए हैं तो दैट मीन्स दे आर 6 केसेस आउट ऑफ 36. तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? इट इज 1 by 6. तो हमने p आइडेंटिफाई कर लिया तो q आइडेंटिफाई हो गया बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू 1. इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट किया. तो पहली चीज तो अच्छा डबलेट्स, अब ये बात कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, कितने डबलेट्स आ सकते हैं इन 3 थ्रोज. तो n का वैल्यू तो 3 हो गया. तो हो सकता है कोई भी डबलेट ना आए, हो सकता है एक डबलेट आ जाए, हो सकता है 2 डबलेट आ जाए, हो सकता है 3 डबलेट आ जाए. राइट, बिकॉज 3 थ्रोज है ना. फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो. फर्स्ट थ्रो में हो सकता है कि कोई भी डबलेट ना आए
और इट कैन बी देयर कैन बी डबलेट. सिमिलरली अगर मैं सेकंड थ्रो किया, अगर पहले भी डबलेट्स आ गए तो उसका मतलब सेकंड में भी अ डबलेट कैन बी देयर, राइट. और थर्ड केस में अगर डबलेट है तो वी कैन हैव 3 doublets over here, right.